यूजीसी के नए नियम, जिसके बाद देश की सियासत भी गरमाई और सड़कों पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। वार पलटवार का दौर शुरू हुआ। भेदभाव को लेकर तरह तरह की बातें निकलकर सामने आई और यूजीसी के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के 23 जनवरी को जारी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियमों पर रोक लगा दी है। कई याचिकाकर्ताओं ने नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान और यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से फिलहाल इन नियमों को लागू होने से रोक दिया गया है। अब इस मामले पर आगे भी सुनवाई होनी है। कोर्ट की तरफ से तय किया जाएगा कि ये नियम मान्य है या नहीं, और इसको लेकर यह भी अब देखना होगा कि क्या सियासत थम जाएगी या फिर नए सिरे से कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। क्या नए यूजीसी नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ थे? यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट का आया है बड़ा फैसला। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक। दुरुपयोग की आशंका पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा फैसला। यूजीसी के नए नियमों पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी है। यूजीसी ने 2026 के लिए जो इक्विटी रेगुलेशन लागू किए, उसका मकसद था यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को रोकना। लेकिन इन्हीं नियमों पर सवाल खड़े हुए मामला सड़क पर विरोध से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा। नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। दुरुपयोग की आशंका की दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश तक 2012 के नियम लागू रखने को कहा है। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच का फैसला है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमों की परिभाषा पूरी तरह अस्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार को नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। नए रूल रेगुलेशंस थे यूजीसी के, उनको स्टे कर दिया गया और 2012 के जो रूल्स हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार है, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सड़क पर बीते कई दिन से विरोध हुआ। नए नियमों को सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव पूर्ण होने के आधार पर चुनौती दी गई। यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव को बढ़ावा देने वाले हैं और इसके खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा है। नियमों के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता समितियों का गठन जरूरी किया गया था। यूजीसी ने जनवरी 2026 में ही प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन लागू किया था। यूजीसी के नए नियमों में क्या शामिल था वो देखिए। नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 पर बहस तेज है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक समान सुरक्षित बनाने का तर्क के साथ नया नियम लाया गया। कमेटी में SC, ST, OBC, महिलाएं, दिव्यांग शामिल रहे।
हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनाने का प्रावधान रखा गया। SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांग छात्रों के लिए प्रावधान रखा गया। कॉलेज की जातीय भेदभाव पर हर साल UGC को रिपोर्ट जरूरी की गई। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकने का जिक्र हुआ। कॉलेज की डिग्री ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स पर रोक का प्रावधान रखा गया। गंभीर मामलों में UGC की तरफ से मान्यता रद्द करने का प्रावधान भी था। इन्हीं प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है नए नियम सामान्य वर्ग के अधिकारों की अनदेखी करते हैं। भेदभाव की परिभाषा को सीमित किया गया है, जिससे नियम का इस्तेमाल किसी को निशाना बनाने के लिए हो सकता है। UGC के नए नियम के विरोध में कई तर्क दिए गए। सामान्य वर्ग की अनदेखी का आरोप भी लगा। झूठी शिकायतों पर रोक का प्रावधान नहीं, इसका जिक्र भी हुआ। नियम का इस्तेमाल मनमाने और राजनीतिक तरीके से हो सकता है। नियम के दुरुपयोग का डर भी दिखाया गया। इक्विटी कमेटी की संरचना पर विवाद रहा। कैंपस में ध्रुवीकरण की आशंका का भी एक जिक्र किया गया। UGC की तरफ से दलील दी गई कि ये नियम भेदभाव रोकने के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देश के तहत बनाए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है किसी भी नियम को लागू करने से पहले उसके संभावित असर को देखना जरूरी है। अगली सुनवाई में तय होगा UGC के नियम संविधान के दायरे में हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।